डियर फ्रेंड्स, डबल फर्टिलाइजेशन के बारे में हम बात करेंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, इसी पॉइंट को। डबल फर्टिलाइजेशन, अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन का मीनिंग क्या है। अगर हमें डबल फर्टिलाइजेशन इसी पॉइंट का मीनिंग समझना है तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं और डायग्राम के बेसिस पर समझ लेते हैं किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन प्रोसेस एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर कंप्लीट होती है। ठीक है, तो चलो चलते हैं डायग्राम की तरफ। अब देखो बच्चे, यहाँ पर हमने सिंपल सी डायग्राम ड्रॉ की है और जो डायग्राम है वो कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रही है। अभी एक्चुअली डायग्राम क्या है बेटा, तो इस तरह से डायग्राम यहाँ पर हम निकाल रहे हैं। अब आपको समझ में आता होगा कि डायग्राम हम कौन से पार्ट की ड्रॉ कर रहे हैं जो प्लांट्स के अंदर दिखाई दे रहा है। तो सिंपल बात यहाँ पर नजर आती है, कुछ इस तरह से हमें डायग्राम दिखाई दे रही है। जो डायग्राम हमने बोर्ड के ऊपर ड्रॉ की है कुछ इस तरह से। अब एक्चुअली जो डायग्राम है वो किस प्रकार की, जो डायग्राम हमने ड्रॉ की है वो डायग्राम यहाँ पर फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसे हम कार्पेल कहेंगे, तो हमने कार्पेल की डायग्राम ड्रॉ की है। ठीक है, तो उस कार्पेल की डायग्राम को हम सीधा डार्क बनाते हैं। अब देखो इसी डायग्राम को हमने डार्क बनाया, इसे हम फीमेल सेक्स ऑर्गन कहेंगे, या फिर इसी डायग्राम को हम कार्पेल भी बताते हैं। ठीक है, इस तरह से हमने कार्पेल का स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। इसी स्ट्रक्चर में जो टॉप मोस्ट पार्ट है बेटा, उसे हम स्टिग्मा कहेंगे। क्या कहेंगे? स्टिग्मा। ठीक है, ये स्टिग्मा बन गया। जो लॉन्ग पार्ट है वो स्टाइल बनता है और जो बेसल पार्ट है सोलन, उसे हम ओहरी बताते हैं। तो इस तरह से स्टिग्मा, स्टाइल, ओहरी से हमें मिलता है फीमेल सेक्स ऑर्गन जो फ्लावर के अंदर प्रेजेंट होता है। अब यहाँ पर देखो, हमें देखना है डबल फर्टिलाइजेशन। अब जब डबल फर्टिलाइजेशन देखेंगे तो हम यहाँ पर ओव्यूल की डायग्राम ड्रॉ करेंगे। इस तरह से ये हमें एनाट्रोफस ओव्यूल दिखाई दे रहा है जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट के अंदर होता है। इसी ओव्यूल को हम एनाट्रोफस ओव्यूल बताते हैं, या फिर इसे हम वाइटेगमिक ओव्यूल भी बताते हैं। ठीक है, अब देखो इसके अंदर हमें यहाँ पर इस तरह से न्यूसेलस दिखाई देता है। ये बन गया न्यूसेलस। इसे हम थोड़ा डार्क बनाएंगे तो ये सिंपल सा ओव्यूल का स्ट्रक्चर हमें दिखाई दे रहा है, जो बहुत इंटरेस्टेड स्ट्रक्चर यहाँ पर है। अब देखो इसे लेबल करेंगे। लेबल करते हैं तो ये बन गया ओव्यूल और ये अंदर वाला पार्ट बनता है न्यूसेलस। ठीक है, इसी न्यूसेलस के अंदर हमें एम्ब्रियो सैक दिखाई देता है, जो हम ब्लू पेन से निकालेंगे, ब्लू कलर से निकालेंगे। इस तरह से ये बन गया हमारा एम्ब्रियो सैक। ठीक है, अभी एम्ब्रियो सैक के अंदर तो हमें बहुत सारे न्यूक्लियर स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। एक न्यूक्लियर स्ट्रक्चर जो यहाँ पर, दूसरा यहाँ पर, तीसरा यहाँ पर, उसके बाद यहाँ पर एक सेंट्रली एक, इस तरह से एक सेल और साइड में सिनर्जी सेल्स दिखाई देते हैं। तो इतने स्ट्रक्चर वहां पर हमें क्लियरली दिखाई देते हैं बेटा। तो ये टोटल स्ट्रक्चर को एम्ब्रियो सैक कहेंगे और यहाँ से यहाँ तक जो फीमेल सेक्स ऑर्गन हमें दिखाई दे रहा है। अब हमें देखना है डबल फर्टिलाइजेशन मतलब क्या होता है। डबल यानी कि यहाँ पर दो जगह पर फर्टिलाइजेशन दिखाई देने वाला है और फर्टिलाइजेशन टॉइस होने की वजह से हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बताते हैं। अब देखो यहाँ पर सिंपल बात है, पोलन ग्रेन आ चुका है। पोलन ग्रेन आने के बाद पोलन ग्रेन जर्मिनेट भी हो चुका है। जर्मिनेट हो गया इसका मतलब यहाँ से पोलन ट्यूब फॉर्म हो चुकी है और वो पोलन ट्यूब सीधा आ चुकी है ओव्यूल की तरफ। अब पोलन ट्यूब अगर माइक्रोपाइल से एंट्री करेगी तो उसे हम माइक्रोपाइलर कहेंगे या फिर उसे हम पोरोगैमी कहेंगे, और पोलन ट्यूब अगर चलाइजा से एंट्री करेंगी तो उसे हम चलाइजोगैमी कहेंगे। इस तरह से पोलन ट्यूब सीधा एंटर होती है कहाँ पर, तो एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब एम्ब्रियो सैक के अंदर पोलन ट्यूब एंटर हो रही है बेटा, लेकिन इसी स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है जो डबल फर्टिलाइजेशन हम देखेंगे। तो इतना स्ट्रक्चर हम यहाँ पर फिर से ड्रॉ करते हैं जो हमें डिटेल में लिखेंगे, दिखाई देने वाला है। तो देखो सबसे फर्स्ट हम ड्रॉ कर रहे हैं इस तरह से ओवरी के स्ट्रक्चर को, तो थोड़ा ब्रॉड बनाएंगे जो आपके समझ में आने को होना बहुत जरूरी है और समझ में आपके आ जाएंगे। तो ये ओवरी का पार्ट हमने यहाँ पर ड्रॉ किया है। इसे थोड़ा डार्क बनाते हैं। अब इसे हमने डार्क बनाया। ठीक है, अब डार्क बनाने के बाद आपके समझ में आने वाला है किस प्रकार से डबल फर्टिलाइजेशन होता है प्लांट्स के अंदर। ये बन गया ओवरी का स्ट्रक्चर। अब इसी ओवरी के स्ट्रक्चर के अंदर क्या है, इसके अंदर ओव्यूल है, तो ओव्यूल की डायग्राम हमने यहाँ पर निकाली है कुछ इस तरह से। ये हो गया हमारा एनाट्रोफस ओव्यूल।
ठीक है। इसे एनाट्रोपस ओवल के अंदर हमें दो इंटेगुमेंट्स दिखाई देते हैं इस तरह से, एक बाहर की तरफ होता है जिसे आउटर इंटेगुमेंट कहेंगे, जो अंदर की तरफ होता है उसे इनर इंटेगुमेंट कहेंगे। इसे डार्क बनाएंगे, इसे डार्क बनाने के बाद हमें पता चलता है कि कितना आसान स्ट्रक्चर है। आ गया समझ में बेटा आपके? तो सिंपल है, उतना कुछ हार्ड नहीं है। सिर्फ हमारे माइंड में एक बात याद रखना है यहाँ पे कि हम डबल फर्टिलाइजेशन को यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। आ गया समझ में? तो दो इंटेगुमेंट्स रहने की वजह से ये बायोटेक्निक बन गया। अब अंदर के साइड को हमें इस तरह से न्यूसेलस दिखाई देता है जो कुछ ब्रॉड होता है, ठीक है। अब देखो न्यूसेलस तो बन गया ना बेटा। अब न्यूसेलस बन गया तो न्यूसेलस के अंदर हमें और एक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर दिखता है, जिस इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पर ऑलरेडी ड्रॉ किया है, तो उसे हम कहेंगे एम्ब्रियो सैक। क्या कहेंगे? एम्ब्रियो सैक। उसे हम रेड कलर से निकालेंगे, ये बन गया एम्ब्रियो सैक। अब एम्ब्रियो सैक का इंपॉर्टेंस हमारे लिए बहुत ज्यादा है। एम्ब्रियो सैक के अंदर यहाँ पर एग सेल है, यहाँ पर दो सिनर्जिड्स दिखाई देते हैं, सेंट्रली सेकेंडरी न्यूक्लियर स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमें एंटीपोडल सेल्स के स्ट्रक्चर दिखाई देते हैं। इतने स्ट्रक्चर को लेबल करेंगे, ये बनती है ओवरी, ये बन गया ओव्यूल, ये बन गया एम्ब्रियो सैक, ठीक है। तो इतना तो हमारे समझ में आ चुका है। अब देखो इसे हम लेबल करेंगे, ये सेल है एंटीपोडल्स, एंटीपोडल्स, ये है सेकेंडरी न्यूक्लियाई। बेटा ये एग सेल है, सेंटर वाली जो सेल है इसे हम एग सेल कहेंगे, और साइड के जो दिखाई दे रहे हैं ये होते हैं सिनर्जिड्स। अब इतनी बात हमको कंपलसरी याद रखना है। अब इधर के साइड से आ चुके हैं पोलन ट्यूब, जो हमने यहाँ पर लेबल किया है इसे हम कहेंगे पोलन ट्यूब, ये तो आ चुके हैं। अब देखो इधर से पोलन ट्यूब आ चुके हैं इस तरह से। अब ये पोलन ट्यूब एंट्री कहाँ से कर रही है? एंट्री कर रही है माइक्रोपाइल से, तो उससे हम क्या कहेंगे? पोरोगैमी कहेंगे। क्या कहेंगे? पोरोगैमी। तो माइक्रोपाइल से एंट्री हो चुकी है पोलन ट्यूब की। पोलन ट्यूब के अंदर हमें मेल गैमेट्स दिखाई देते हैं, जो दो होते हैं बेटा, एक यहाँ पर एक यहाँ पर, ठीक है। अब ये सीधा सीधा आगे आने के बाद यहाँ तक आते हैं और अंदर के साइड को रिलीज हो जाते हैं। तो इसे हम रेड कलर से निकालेंगे, सॉरी ब्लैक कलर से निकालेंगे, जो आपको क्लियर दिखेगा। तो देखो ये ब्लैक कलर से हमने ड्रा किया है, ये ब्लैक कलर से ड्रा किया। दो यहाँ पर मेल गैमेट्स दिखाई दे रहे हैं, दोनों मेल गैमेट्स जो है उसे लेबल करेंगे मेल गैमेट्स, ठीक है। अब ये मेल गैमेट्स क्या होते हैं? अंदर आने के बाद रिलीज होते हैं, एक यहाँ पर रिलीज हो गया, एक यहाँ पर रिलीज हो गया, ठीक है, दो जगह पर रिलीज हो गया। तो फर्स्ट फर्टिलाइजेशन जो होता है ये एक सेल के साथ होता है, इसका यहाँ पर फर्टिलाइजेशन हो गया, तो ये होता है फर्स्ट फर्टिलाइजेशन। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन, यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन बन गया, और जो सेकेंड फर्टिलाइजेशन होता है वो यहाँ पर होता है, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ होता है। तो हम इसे लेबल करेंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस के साथ, जो हमें सेकेंड फ्यूजन दिखाई देता है, सेकेंड फर्टिलाइजेशन। तो अब मुझे बताइए कितने फर्टिलाइजेशन यहाँ पर हो चुके? एक हो गया, ये दो हो गए, दो फर्टिलाइजेशन दो जगह पर दिख रहे हैं, इसलिए हम इसे डबल फर्टिलाइजेशन बताते हैं। अब देखो ये डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर सिंपल बात है, जो एक सेल के साथ फ्यूजन हो रहा है, एक सेल के साथ जो फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है बेटा, तो फर्स्ट मेल गैमेट का फ्यूजन होता है तो वो क्या प्रोड्यूस करेगा? वो जाइगोट प्रोड्यूस करेगा, और जो जाइगोट डिप्लॉइड रहेगा, क्या रहेगा? डिप्लॉइड। यहाँ पर एक सेल हैप्लॉइड है और मेल गैमेट भी हैप्लॉइड है, दोनों मिलाकर यहाँ पर डिप्लॉइड स्ट्रक्चर मिलता है। उसके बाद जो सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हो रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन हो रहा है, तो सेकेंड मेल गैमेट का हो रहा है, किसका हो रहा है? सेकेंड मेल गैमेट का। और सेकेंड मेल गैमेट का अगर फ्यूजन हो रहा है तो यहाँ पर क्या मिल रहा है? यहाँ पर मिल रहा है एंडोस्पर्म। क्या मिलेगा? एंडोस्पर्म। जिस एंडोस्पर्म के अंदर हमें 3 न्यूक्लियस दिखाई देते हैं, इसलिए हम इसे 3n कहेंगे। ये तो समझ में आ गया। अब 3n कैसा? ये देखो यहाँ पर 2n है, 2n यानी कि 2 न्यूक्लियाई दिखाई दे रहे हैं, जैसा मैं n+n लिखता हूं, यहाँ पर सिंगल n है हैप्लॉइड, तो ये बनता है सीधा सीधा 3n। अगर ये 3n बनेगा तो इसे हम ट्रिपल फ्यूजन भी बता सकते हैं। अब इसका मतलब सीधा सीधा हो गया कि एक सेल के साथ फ्यूजन हो रहा है, फर्स्ट मेल गैमेट का तो जाइगोट बनेगा, और
सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ सेकेंड मेल गैमेट का फ्यूजन हो रहा है तो वहां पर एंडोस्पर्म बन जाएगा। तो ये होता है डबल फर्टिलाइजेशन। यहाँ पर दो जगह पर फर्टिलाइजेशन हो चुका है। अब इसी के कुछ सिग्निफिकेंस हमें दिए वाले हैं, वो भी हमें यहाँ पर देखना बहुत जरूरी है। डबल फर्टिलाइजेशन के क्या सिग्निफिकेंस होते हैं जो यहाँ ऐड करेंगे हम। पेन थोड़ा डार्क करना पड़ेगी। सिग्निफिकेंस 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 क्या दिया हुआ है डबल फर्टिलाइजेशन को। देखो डबल फर्टिलाइजेशन का फर्स्ट सिग्निफिकेंस है ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टर है। एंजियोस्पर्मिक कैरेक्टर है, ठीक है। उसके बाद इसकी वजह से क्या होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है, जाइगोट प्रोड्यूस होता है। उसके बाद यहां पर एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है, एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होता है बेटा। और एंडोस्पर्म फॉर्मेशन होने के बाद एक और इंपॉर्टेंट बात हम यहाँ पर ऐड करते हैं, जो कि जो एंडोस्पर्म फॉर्म हो चुका है तो जाइगोट भी फॉर्म हो चुका है, उसके बाद पॉली एम्ब्रियोनी कंडीशन जो होती है उसे अवॉइड किया जाता है। जो ब्लैक पेन से लिखेंगे हम सीधा। अभी यहाँ पर तो जगह नहीं है तो इधर किधर तो भी ऐड करेंगे उसी पॉइंट को। तो क्या है लास्ट, पॉली एम्ब्रियोनिक कंडीशन जो होती है वो अवॉइड होती है, ठीक है। तो इतने सारे वहां पर क्या होते हैं, सिग्निफिकेंस होते हैं। अब देखो बहुत सिंपल बात हमने यहाँ पर देखी। सबसे फर्स्ट हमने डबल फर्टिलाइजेशन इसी पॉइंट के बारे में डिस्कस करना चालू किया था। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन क्या है। अगर फर्टिलाइजेशन दो जगह पर दिखाई दे रहा है तो उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। फर्स्ट फर्टिलाइजेशन एक सेल के पास दिखाई देता है फर्स्ट मेल गैमेट का, तो उसे हम फर्स्ट फर्टिलाइजेशन कहेंगे। और जो सेकेंड होता है वो सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ फर्टिलाइजेशन होता है सेकेंड मेल गैमेट का, तो वो सेकेंड फर्टिलाइजेशन बन गया। इसी तरह से फर्स्ट और सेकेंड इसी तरह से दो फर्टिलाइजेशन दो जगह पर दिखाई देते हैं, इसलिए हम उसे डबल फर्टिलाइजेशन कहेंगे। अब देखो डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर पोलन ग्रेन जर्मिनेट हो गया, पोलन ट्यूब फॉर्म हो गई, पोलन ट्यूब माइक्रोपाइल से एंटर हो गई, यानी कि पोरोगैमी कंप्लीट हो गया। पोरोगैमी कंप्लीट होने के बाद जो मेल गैमेट पोलन ट्यूब के अंदर है वो रिलीज होते हैं, और रिलीज होने के साथ फर्स्ट मेल गैमेट एक सेल के साथ फ्यूज होता है, सेकेंड मेल गैमेट सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ फ्यूज होता है। जो फर्स्ट मेल गैमेट फ्यूज होता है एक सेल के साथ तो वो जाइगोट फॉर्म करेगा जो डिप्लॉयड रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर सेकेंडरी न्यूक्लियर के साथ जो फ्यूजन चलता है सेकेंड मेल गैमेट का, तो वो क्या करेगा, एंडोस्पर्म फॉर्म करेगा। तो इसी तरह से ये आज का हमारा टॉपिक हो गया। अब देखो बच्चे यहाँ पर सिग्निफिकेंस के तौर पर ये एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स का कैरेक्टर है, उसके बाद जाइगोट प्रोड्यूस होता है, और देन एंडोस्पर्म फॉर्मेशन भी इसी के ऊपर डिपेंड करता है। और फाइनली जो पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन डेवलप होती है प्लांट्स के अंदर, और जो भी पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन वहां पर दिखाई देती है, तो वो पॉलीएम्ब्रियोनिक कंडीशन यहाँ पर अवॉइड करने का वर्क चलता है डबल फर्टिलाइजेशन के अंदर, ठीक है। तो ये हो चुका है एंजियोस्पर्मिक प्लांट्स के अंदर डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है।